नमस्कार, महाखबर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर मौजूद हैं। आपको बताते चले कि किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है और ये भी आपको बता दें कि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। एक तरफ किसान परेशान है, डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो दूसरी ओर सरकार जिद पे अड़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको? आज 72वां दिन है। पहले तो नाम बताइए आप। मेरा नाम हेमंत चौधरी, गांव तुरहेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, कब आए यहाँ पे आप? हम तो जी वैसे परसों आए और एक महीने से अट रहे हैं वैसे। आज आ चले जा। परसों आए, उससे पहले भी आ चुके हैं? हाँ, कई बार आ चुके, कई बार। 6 फरवरी को चक्का जाम होने वाला है। हाँ जी। फिर से? हाँ जी। क्या लगता है आपको? करेंगे जाम। आपको नहीं लगता कि 26 जनवरी में जिस तरह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कही गई थी, वो न होकर हिंसा में तब्दील हो गई थी? नहीं, आपके शांतिपूर्ण होगा और पहले भी शांतिपूर्ण ही था, तो सरकार ने करवा। गवर्नमेंट अपने बीच में अंदर बढ़ है ना, अपने आदमियों को, उस वजह से हुआ है जो भी। क्या नाम हुआ आपका? शुभम चौधरी, ग्राम तुरहेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर। हर किसी को पता दीप सिद्धू किसका आदमी था, मोदी का आदमी था। उसके ला रहे फोटो, सनी देओल के ला रहे फोटो, अमित शाह के ला रहे फोटो, और इल्जाम लगा दे किसानों पे। किसान दिल्ली चढ़ गए, उन्होंने झंडा फहरा दिया, उन्होंने वो कर दिया। हम किसी एक समाज के नहीं है। यहाँ देख लो, हर बिरादरी का, हर जात का, हर एक के झंडे। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि एक कौम का ही है कोई, ये तो सबका। ये गलत है काम का। और गवर्नमेंट बेफालतू हमें लड़ाने का काम कर रही, दिल्ली वालों को हमारे खिलाफ कर करके। ऐसा कुछ नहीं, सब भाईचारा है यहाँ, बहुत बढ़िया। तो हम आराम से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं लग रहा कि चारों तरफ से, चाहे ये गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, कटीले तार से घेर दिए गए हैं, गड्ढा खोद दिए गए हैं, कील लगा दिए? आपने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पे 2 दिन पहले जो लोहे की कील लगाई गई थी वो उखाड़ ली गई है। आपको नहीं लगता कि हम बंद गए हैं, कहीं से घिर गए हैं? किसान बंधक रहे हैं क्या? हम खुले हैं। यो खेत में इंगे जने कितना लंबा धोरा अपना, इंगे से इंगे घूम जा, यो बंद रहा किसी से? ये तो कहाँ गवर्नमेंट के भैम पड़ रही। हमें जानवर जो कटीले तार खेत में इन्होंने बैन कर रखे। हमारे खेतों में लील गांव बिजार बढ़ रहे, वे यहाँ से लगा रहे, हमें रोकने को। उससे हमें जानवर बना दिया। अरे चाइना वाली उससे भी पूरे वो सिचुएशन बना रखी है। वहाँ तो इन पर रोक के नहीं जा रहे बॉर्डर पे, हमें यहाँ से रोकने को फिर रहे हैं। वो खेतों में घूम के आ जाएगा। हाँ, हमें लड़ाने को खेतों में घूम के, तो खेतों में घूम के आ जाएगा। ताऊ, अपना नाम बताएं आप। मुख्तार से। आप कहाँ से आए? हम आए उत्तरांचल से। जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे हैं भाई जो मतलब हो रहा है हमारे साथ में, बहुत जासूसी हो रही है। मोदी जी जो है बहुत खतरनाक आदमी है और सबके लिए वो सबको खाया जा रहा है। वो हमारी धरती माता जो है वो इन्हें रहन पे रह दिया है। मेरे घर वाली अपने रहन पे रह दिया, हमारी धरती माता के रहन में रह दिया, जिसमें हम कमा के खा रहे हैं। हमारे बच्चों को भी वो कब्जे में कर रहा है। 6 फरवरी को चक्का जाम होने वाला है, आप भी उसमें जाएंगे? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा? अरे सीने में गोली खाएंगे, सीने में। आप क्या सोच रहे? हम मरने से नहीं डरते ना, मरने से डरते हैं। मरने डरते होते तो अब तक हम कहने क्या होता। किसान पे लगातार इल्जाम लग रहे हैं कि वो हिंसा जो हुआ था 26 जनवरी को, उसमें कहीं ना कहीं किसान भी शामिल है। क्या लगता है आपको? उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, मोदी का कसूर है, मोदी सरकार का कसूर है। हमारा कोई कसूर नहीं किसी का भी, मोदी सरकार का कसूर है, उसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। गवर्नमेंट को दिख नहीं रहे, हम 72 दिन से पड़े ना, बातचीत करें इनसे, कुछ नहीं। क्या मतलब? जैसे पहले लोग बैठे थे उसी टाइम में जो खारिज कर देता तो जो यहाँ कोई नहीं बैठता, अपने घरों में काम करते। आजकल जमाने में खाली कौन है? खाली कौन है? कोई खाली नहीं है। हमें आतंकवादी बताया जा रहा है, अभी आतंकवादी बता रहे हैं और हमारी कमाई खा रहे हैं, हमारा पैदा करा हुआ खा रहे हैं और हमें आतंकवादी बता रहे हैं। बताओ, किसान आतंकवादी है? किसान आतंकवादी थोड़ा ही है। हम एक है, ये तो किसान भाई सब एक है। हम राकेश टिकैत जी कमा के खाने वाला है, ये आतंकवादी कहाँ है? आतंकवादी बना दिया किसानों को। हम एक किसान है, हम सभी एक साथ है, हमारी सबकी एकता बनी रहेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम एक हैं, हम सब एक है। फुट के तमाशा हमारा देख रहा, तमाशा हमारा देख रहा है। मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, एक ही भाई भाई हम सब किसान ही है। तो लड़वाना गवर्नमेंट काम करे आपस में, तो गवर्नमेंट का काम हमारा थोड़ा ही है। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक है। कहाँ से आए आप? बुलंदशहर से। कब आए यहाँ पे आप? अभी आए, कल भी आए थे। रोज जाते हैं यहाँ पे, सुबह जाते हैं, शाम को चले जाते हैं दोपहर तक। ऐसे भगाएं तो अगर किसको भगाएंगे, भगा के देखें, फिर और आ जाएंगे रात को। फोन करने की देर आदमी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब उनको लगाने का है शौक है तो हटाने का भी शौक होना चाहिए ना। क्यों नहीं हटा रहे भैया? वो हटाना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी के कहने से थोड़ी होगा, किसानों के पीछे तो है ये सब।
वोट हम भी तो देंगे इनको, जब भी तो बनाते हैं, नहीं कौन बनाएगा इनको। अब वोट लेने जाए। उन्होंने मोदी जी को बनाया था, उसका बहुत मान सम्मान करा था, लेकिन उन्हें किसानों को धरती में तार दिया, उसको धोखा दिया, उन्हें धोखा दिया। वोट देने के ना, आगे देने के ना, पीछे थी। लोग दल को देंगे, लोग दल को देंगे, जयंत को अपने वाले को। भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। उस दिन का दृश्य पूछोगे, उस दिन मैं था, मतलब बताए भी। आपका नाम क्या हुआ है? हमारा मथुरा से आए आप जी। और उस दिन भी थे, हमें आज 36 दिन आएंगे, गांव से आए थे। और उस दिन हम जिस दिन चौधरी साहब के पास थे, उस दिन का दृश्य। वो हिंसा से डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर तो बिल्कुल ना नहीं। मतलब यही एक ऐसी चीज है कि जो हाँ डर नहीं लगता, एकता में शक्ति होती है। नहीं, मतलब ये जो आपकी आवाज है, अभी तक सरकार सुन नहीं रही है। देखो ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये दबाव में है पूंजीपतियों के। अगर उससे उनसे मुख मोड़े तो बिगड़े कहेंगे राम ने खर्चा दिया था, आपको खर्चा दिया चुनाव में या वहाँ में, उन्हें वापस करो। डर नहीं लगता आपको कि 6 नहीं। तारीख को जो चक्का जाम होगा उसमें भी कहीं अगर ऐसा हिंसा हो जाए, हादसा हो जाए? देखो अब कीट हो गए रास्ता में, हम उस जमीन में गेहूँ बोएंगे। 6 तारीख के बाद बताओ हिंसा कैसे होगी? नहीं, अगर कोई आप पीसफुल अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे जाके बैठ रहे हो धरने पे, अगर कोई लाठ चार्ज करेगा, भगदड़ में तो लगी जाती है किसी न किसी के। मैं क्यों हो रहा भगदड़ वाली बात? नहीं, आप वहाँ पे क्या लट बजाने जा रहे हो 6 तारीख को? 6 तारीख को क्यों जा रहे हैं भाई? किसी से वो थोड़ी ना, वो तो सिर्फ 3 घंटे के लिए आपको वहाँ पे अपने चक्का जाम करके अपनी बता रहे हैं कि भाई हमको ये परेशानी है, आप हमारा रिजोल्व कर दो। मतलब रिजोल्व करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए भी अब लड़ाई वाली बात आ गई। 26 से आप कंपेयर करोगे उस चीज़ को? तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही। कौन कर रहा है तानाशाही? सरकार, सरकार गवर्नमेंट में जाकर पुलिस भी डरावा है, नोटिस भी दे रहा के, यूरो नोटिस भी दिखा दूंगा। पुलिस भी डराती है, जा जाकर गवर्नमेंट में ये नोटिस यूरो। क्या चीज़ का ये नोटिस है? अब जो मोहम्मद मत जाओ, प्रोटेस्ट करने को मत जाओ, ट्रैक्टर लेकर मत जाओ। हाँ, सरकार डराती भी है ये रे। नोटिस दिखाइएगा थोड़ा। कहाँ से लाए हैं आप? मतलब ये नोटिस आपको मतलब कहाँ से मिला? घर का। मतलब ये नोटिस आपको दिया गया, इसमें धारा 149 मेंशन है, और ये इसके तहत ये कहा जा रहा है कि आप ट्रैक्टर लेकर, ये लगा दिया, धारा 144 भी लगा रखी है। इसके बारे में आप बताएंगे ये नोटिस के बारे में और कुछ जानकारी? ये सरकार दिवा रही है सब नोटिस, और का जो निकल कर ना हो बाहर को। ये नोटिस इनको दिया गया है, ये नोटिस पुलिस दे रही है कि जाओ मत, डरा रही है पुलिस। इस वजह से ये यहाँ पर रहे कि हमको जाओ मत, और वहाँ जो 144 के अंदर बंद करेंगे। ये देख लीजिए। तो ये तो जो तानाशाही हो रही है मोदी जी की सरकार की, क्या लगता है? योगी सरकार, हाँ योगी मोदी एक ही बात है, सरकार तो इनकी है सबरी। ये देखो सब चीज है। मोदी जी ने एक नारा दिया है, अब की बार किसानों पे अत्याचार। देखो ना, अत्याचार हो रहा है इन पे। आपने पूरी बारकेट लगा दी, ऐसे लग रहा है जैसे चीन का बॉर्डर हो, भारत चीन की। अरे ये अंधाता है भाई। क्या नाम हुआ आपका? मधुसूरी। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ कब आई जी। आप? मैं तो सुबह ही आई थी 9 बजे। मैं रोज आती हूँ। देखो ये तानाशाही सरकार है, तानाशाही से बनेगा कुछ नहीं। झूठ फरेब के महल है ना, ज्यादा दिन नहीं टिकते। रेत के मकान कभी भी ढह सकते हैं। अगर आप में देशभक्ति होती तो आप ये काले कानून को देखो रद्द कर देते, क्योंकि इस देश में कानून बनते भी हैं और रद्द भी होते हैं। तो आपने ऐसी मजबूरी आ गई, क्या ऐसा घालमेल कर दिया कि कानूनों को रोक के बैठ गए, मौन हो गए। ये गलत चीज है। देखो ये किसान बेचारे भोले वाले ही अपने हक के लिए तो मांग रहे हैं, मेरा हक है थे रख, यही तो कह रहे हैं। और बेचारे आपसे क्या जायदाद मांग रहे हैं और क्या चीज मांग रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं हम गुलाम ना बने, हमारी जमीनी ना छीने जाए, बस यही चीज चाहते हैं। लेकिन आपने किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश की है। जैसे आपका 60% देश गुलाम हो चुका है। आपने ताली थाली बजा के, दिया बाती जला के, ढोल नगाड़े बजा के देख लिया कि ये देश मेरी भक्त है, गुलाम बन सकती है, तभी आपने गुलाम बनाने की कोशिश की है। और लोगों के मुंह पे दिल्ली में आज भी पट्टा बांध रखा है कुत्ते का
एक बात बताऊं, ये कोई कोरोना व्यापार है? कोरोना कोई नहीं है, कोई भी कोरोना बीमारी नहीं है। 70 साल में कोई बीमारी नहीं है, अभी कोरोना आना है। एक बात बताओ, इन्होंने क्या क्या रंगनीय अपना ली है? मतलब कांग्रेस की सरकार में 70 साल से तो कोई बीमारी आई नहीं, अब बीमारी आनी थी। पहली बात, इसके बाद ध्यान से सुन लो, ये हमारा ये हिंदुस्तान झाड़ फूक का देश है, यहाँ कोरोना नाम की चिड़िया भी नहीं घुस सकती। दूसरी बात सुन लो, हमारे यहाँ के डॉक्टर इतने निपुण है, एड़ी से लेकर सिर तक इतनी सी बीमारी भी पकड़ लेते हैं। ये कोरोना क्या विष्णु का अवतार है जो हमारे देश में लेंटर डाल के बैठ गया, मकान बना के बैठ गया। ये तुमने पूरी उम्र का एग्रीमेंट कर लिया क्या? साइन कर लिया? अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं तो स्वस्थ हूँ, मैंने तो मुंह ढक लिया, 134 करोड़ जनता ने मुंह ढक लिया, लेकिन इस दौरान नाक मुंह का बंद होने से, सांस बंद होने से और उसकी मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन? और उसे मुआवजा देगा कौन? क्योंकि रोड एक्सीडेंट वाला भी ना 1 करोड़ मांग लेता है। तो ये भी पारिवारिक लोग हैं, इनके भी छोटे छोटे घर में बच्चे हैं। अगर ये ऐसा करेंगे, ये क्या सब पकड़ा हुआ है? मोदी जी कभी नोटबंदी, कभी नाकेबंदी, कभी किलेबंदी, कभी कीलबंदी। इनके लिए सवाल तो यही कि किसानों को जिस तरह से किसानों को चारों तरफ से एक जंजीर की तरह बांध दी गई है, इससे आजादी कब मिलेगी? इसके बाद सुनो, चूंकि किसान सच जान चुका था कि इससे हम गुलाम बन जाएंगे। ये जो काले कानून बनाया है 2017 में, ये समझौता कर चुके हुए हैं अंबानी अडानी से, और उनके वायर हाउस भी बन गए हैं। अब ये किसान डर गए कि हमारी जमीन भी छीनी जाएगी और हमारे बच्चे खाएंगे क्या? हम तो अन्नदाता थे, अरे ये तो हमें हमारी भलाई करने के अलावा हमारी जमीनें छीनने में लग गया। तो आपने देखा और सुना कि जिस तरह से ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं हो जाती है, जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं ले लिए जाते हैं, तब तक हम इसी बॉर्डर पे अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। कल 6 फरवरी यानी कि चक्का जाम भी ये लोग करेंगे तकरीबन 3 घंटे। अब देखना ये ज़रूरी होगा कि इस बार जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम होगा, क्या 26 जनवरी की तरह ही कहीं हिंसा का रूप तो नहीं लेगा? ये देखना बेहद ज़रूरी होगा। देखना ये भी होगा कि आखिर किसान लोग कब तक यहाँ पे डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। देखना ये भी ज़रूरी होगा कि आखिर ये लोग कब तक अपने घर लौटेंगे। ज़रूरी होगा कि सरकार कब इनकी जो हक है वो वापस देंगे। देखना ये भी ज़रूरी होगा कि आखिर सरकार का क्या फैसला, क्या नतीजा आता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महाखबर, निष्पक्ष निर्भीक। मैं आपके साथ था आदर्श सिंह राजपूत।